सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को हिंडनबर्ग मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश नियमों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सेबी के मामले में कोर्ट के पास सीमित अधिकार हैं। कोर्ट ने सेबी की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और एसआईटी गठित करने से भी मना कर दिया। अदालत ने जिस पैनल को नियुक्त किया था उसकी सिफारिशों पर सरकार और सेबी को अमल करने की सलाह दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं। अदालत ने कहा कि सरकार और सेबी हिंडनबर्ग द्वारा शॉर्ट सेलिंग पर कानून के उल्लंघन की जांच करेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा, सेबी ने 22 में से 20 मामलों की जांच पूरी कर ली है। हम सेबी को अन्य 2 मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश देते हैं। अदालत ने संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट पर कहा कि बिना किसी सत्यापन के तीसरे पक्ष संगठन की रिपोर्ट पर निर्भरता को सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। अडानी के वकील ने अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करके सुनवाई की जानकारी दी। ये अडानी ग्रुप का जजमेंट आया, जो रिट याचिका के पिटिशनर थे उन्होंने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन मांगी थी, ईडी की मांगी थी, पुलिस की मांगी थी और ये कहा था कि सभी इन्वेस्टिगेशन पे पूरा दायरा नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि ना कोई सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ना कोई और इन्वेस्टिगेशन, सारा ट्रस्ट और फेथ सभी की इन्वेस्टिगेशन पे है। और कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया है कि 24 मुद्दों में से 22 मुद्दों पे सेबी ने अपनी रिपोर्ट बना ली है और जो बाकी 2 मुद्दे हैं वो 3 महीने में कंप्लीट करेंगे। ये भी कहा गया कोर्ट के सामने कि भाई जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है सेबी का वो प्रॉपर नहीं है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए या नया बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसी कोई डायरेक्शन पास नहीं करेंगे। सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी का अख्तियार है, जो वो करना चाहे करेगी। इसलिए जहाँ तक हिंडनबर्ग का सवाल है ये भी साफ है। तो हमने पहले भी कहा था कि हिंडनबर्ग जो एसोसिएशन है या कंपनी है बाहर की, उसका काम ही ये है कि मार्केटों में ऊपर नीचे उसको कराया जाए, उसमें हलचल करी जाए, सो दैट वो अपना प्रॉफिट बनाए। उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं कि अपना प्रॉफिट बनाए। इसलिए उनका पर्सनल इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। लेकिन कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि सेबी की रिपोर्ट जो है उसकी प्राइमेसी होगी और कोई रिपोर्ट उसके ऊपर नहीं आ सकती। कोर्ट के इस फैसले को गौतम अडानी ने सत्य की जीत बताया। अडानी ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। अडानी ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके शेयर्स में भी बम्पर तेजी आई है। ग्रुप के सभी शेयर्स हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। मामले में न्यायपीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 24 नवंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि शेयर बाजार नियामक सेबी को बदनाम करने का उसके पास कोई कारण नहीं है, जिसने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बाजार नियामकों ने जो भी किया है उस पर संदेह के लिए उसके पास कोई ठोस आधार नहीं था। बता दें कि 2023 के जनवरी महीने में अमेरिका के शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी समूह पर शेल कंपनियों के जरिए अडानी समूह की कंपनियों के शेयर में हेराफेरी का आरोप लगाया था। हालांकि समूह ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन उसकी कंपनी के शेयरों के भाव में भारी गिरावट आई थी। वहीं गौतम अडानी के निजी दौलत में भी बड़ी गिरावट आई। इसका असर शेयर बाजार पर पड़ा और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी।